जय हिंद टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम अग्निवीर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज पार्ट 3 रहने वाला है, हालांकि यहाँ पे मैं 2 लिख चुका हूँ क्योंकि पहले जो पहला पार्ट था वीडियो को वहां पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट से हमने स्टार्ट किया, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया। आज हमारा तीसरा पार्ट रहने वाला है। यहाँ पर भी आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले जो इंग्लिश में भी होंगे हिंदी में भी होंगे, ताकि सभी को वो अच्छे से समझ आ सके। तो आज का टारगेट मैं आपके लिए रखने वाला हूँ 9+ का 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें आपको 9+ यानी कि 9 या फिर पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। अगर ऐसा होता है इसका मतलब आपकी अग्निवीर जीडी की तैयारी सही चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। फिलहाल स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। ये देखो, यहाँ पर कहा गया है हु इज नाउन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर कह लो कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपसे वो पूछा गया है। पहले ऑप्शन में कहा गया आर्यभट्ट को, सेकंड में कहा गया कालिदास को, थर्ड में कहा गया अमर सिन्हा को, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया विक्रमादित्य को। तो बताइए भाई, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा? तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट टाइटल वाज गिवन टू मुगल एम्परर औरंगजेब। एक मुगल शासक थे, बादशाह थे औरंगजेब, उन्हें किस तरह की उपाधि दी गई थी? उन्हें किस तरह की उपाधि दी गई थी, आपसे वो पूछा गया है। क्या उन्हें बहादुर कहा जाता था, या फिर 1000 दिनारे की उन्हें उपाधि दी गई थी, या फिर आलमगीर की उपाधि दी गई थी, या फिर बादशाह सलामत वाली उपाधि दी गई थी? तो अगर हम बात करते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब की, इन्हें आलमगीर की उपाधि दी गई थी, आलमगीर का टाइटल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेंस के जो एग्जाम होते हैं, आर्मी के, बाकी इस तरह के एग्जाम होते हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए आपको इनका आंसर आना जरूरी था, पता होना चाहिए था। बाकी चलते हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है, आज तक चलता रहता है। जलियांवाला बाग की बात करेंगे। द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस एट अमृतसर इन विच ईयर? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में किस वर्ष में हुआ था? एक तो आपको समझ आएगा जलियांवाला बाग जो है, ये जो हत्याकांड है, जो मैसेकर है, ये अमृतसर यानी कि पंजाब में हुआ था। बट आपसे पूछा गया था कब हुआ था, कौन से साल हुआ था, आपसे वो पूछा गया। पहले ऑप्शन में कहा गया 1919 में हुआ था, दूसरे ऑप्शन में कहा गया 1920 में हुआ था, 1921 में हुआ था, फिर 1930 में हुआ था। तो आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लास्ट की वीडियो में एक कमेंट मैंने पढ़ा था, आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, वहां पर एक स्टूडेंट ने कहा था कि सभी सेक्शन वाइज, जैसे कि अगर हम बात करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन अलग अलग करवाओ, हिस्ट्री के इतिहास के क्वेश्चन अलग करवाओ, इस तरीके से करवाओ। तो वो भी हम करने को तैयार हैं। एक बार रिस्पॉन्स अच्छा मिलना स्टार्ट होगा, आप सभी वीडियोस को शेयर करोगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स जब यहाँ पर जुड़ेंगे तो हम अलग अलग विषय के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से भी क्वेश्चंस आपके सामने लाया करेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे, आज के चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है विच प्लैनेट इज नाउन एज अर्थ ट्विन, यानी कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में माना जाता है? अर्थ का ट्विन या फिर पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? क्या वो वीनस प्लैनेट, शुक्र प्लैनेट को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, मार्स प्लैनेट या फिर मंगल ग्रह को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है, या फिर नेपट्टून को कहा जाता है? तो अर्थ का जुड़वा या फिर अर्थ का ट्विन जो है वीनस को कहा जाता है, क्योंकि उसका जो आकार है ना, जो डेंसिटी है उसकी, वो पूरी की पूरी अर्थ की तरह रहती है लगभग। इसीलिए वीनस को जो है वो अर्थ का, या फिर शुक्र की बात करो इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, फिर जुड़वा कहा जाता है। तो अभी तक हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, उम्मीद चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे होंगे। बाकी अगर आप वीडियोस को अच्छे से शेयर करोगे, अच्छा रिस्पांस दोगे, तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अग्निवीर जीडी की पूरी पूरी क्लासेस भी लगाई जाएंगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। बट उसके लिए अच्छे रिस्पॉन्स की जरूरत है, इसलिए वीडियोस को शेयर करते रहना। आगे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। कहा गया है
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सातवां, सेवंथ, सिक्स्थ यानी कि छठा, एट्थ यानी कि आठवां, फोर्थ यानी कि चौथा। क्षेत्रफल के हिसाब से कहा जा रहा है, एरिया के हिसाब से कहा जा रहा है। तो देखो आपको पता ही है, मैं पूरी सीक्वेंस तो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन इतना आपको पता है सबसे ज्यादा रशिया का आ जाएगा। उसके बाद का सीक्वेंस आपको वो भी याद होनी चाहिए। अगर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपको याद करवा दूंगा ना, पूरी सीक्वेंस आपको याद करवाऊंगा। तो क्या सीक्वेंस रहती है? रशिया आ जाता है, फिर कनाडा आ जाता है, फिर चाइना, फिर यूएसए आ जाता है, फिर ब्राजील आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, है ना, इस तरह से फिर अर्जेंटीना आ जाता है। आपसे वो सब छोड़ो, फिलहाल अभी आज के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, इंडिया कौन से स्थान पर आता है? तो इंडिया जो 1 2 3 4 5 6 7 सातवें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सातवां आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो सही आंसर हो जाएगा। इंडिया से थोड़ा बड़ा अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, थोड़ा छोटा बोलेंगे तो अर्जेंटीना हो जाएगा, सबसे बड़ा बोलेंगे तो रूस यानी कि रशिया हो जाएगा। आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है व्हेन वाज फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन इन इंडिया? पहली रेलवे लाइन भारत में कब बिछाई गई थी, या भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, आपसे वो पूछा गया है। 1851 में, 52 में, 53 में, फिर 54 में। तो ये जो है हिंदी इंग्लिश थोड़ी मेरी टाइट है, हिंदी में हाथ वगैरह तो समझ आना। 1851, 1852, 1853 या फिर 1854 भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 में बिछाई गई थी। जो पहली ट्रेन है वो बॉम्बे से थाने की तरफ चली थी, आप सभी को पता होगा। तो 1853, 1853 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा, जैसे आज हम तीसरे दिन की तरफ पहुंच चुके हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमने 10-12 दिन क्वेश्चन कवर कर लिए हो। तो आपको इनको रिवाइज कैसे करना है? आपको सिंपली जेके लेटेस्ट इन्फो सर्च करना है। जेके लेटेस्ट इन्फो, स्पेलिंग में आपको बोल देता हूँ, JKLATESTINFO, इन्फो फिर डॉट फिर COM। ये आपको सर्च करना है, गूगल पे सर्च करो, क्रोम पे सर्च करो, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो, ओपरा मिनी यूज करते हो, वहां पर लिखो, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी वहां पर आपको देखने को मिलेगा सेक्शन, वहां पर लिखा होगा MCQ। आप जैसे ही उस MCQ पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको ढूंढना है, लिखा हुआ अग्निवीर GD MCQ या अग्निवीर GD क्वेश्चन। उसमें सभी क्वेश्चन होंगे, जैसे डे 1 के क्वेश्चन थे, डे 2 के क्वेश्चन, तो लिखा होगा डे 2 के अगर 25 क्वेश्चन का सेट है तो डे 2 25 क्वेश्चन, और जैसे क्वेश्चन खत्म होंगे उनके आंसर भी दिए होंगे, फिर डे 3 के क्वेश्चन होंगे। आप कभी भी जाके रिवाइज कर सकते हो। आगे चलते हैं, आज के सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया आपको व्हाट इज द टर्म फॉर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की बात करेंगे, वहां के जो मेंबर होते हैं उनकी टर्म कितनी होती है? 5 साल होती है, 4 साल, 2 साल या फिर 6 साल? आपको पता हमारा संसद होता है लोकसभा राज्यसभा, उसी में राज्यसभा की बात करी जा रही है। राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म कितनी होती है? तो देखो, लोकसभा की 5 साल और राज्यसभा की 6 साल होती है। यहाँ पे राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये पूछा था ना, राज्यसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल क्या है, तो राज्यसभा के बारे में पूछा गया था, वो 6 साल की अवधि रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं, आज के आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया जाता है? 9 फरवरी को, 14 अप्रैल को, 29 अगस्त को या फिर 27 सितंबर को? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे, 29 अगस्त को होता है। मेजर ध्यानचंद जी की बात करेंगे, बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक रीजनिंग के सेक्शन में क्वेश्चन आता है, ये कैसे करना होता है मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया है इफ दिल्ली कैन बी कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे? अगर एक कोडिंग लैंग्वेज है, तो अगर आपको कहा गया, अगर दिल्ली की बात करें, DELHI, दिल्ली लिखा हुआ है, अगर दिल्ली की कोडिंग की हुई है CCIDD, दिल्ली की कोडिंग अगर ये की हुई है, तो आपको बताना है कि बॉम्बे की कोडिंग कैसे करेंगे। बॉम्बे की कोडिंग कैसे करेंगे आपको ये बताना है। अगर दिल्ली को इस तरीके से लिखा गया है, तो बॉम्बे को किस तरह से लिखोगे आपको वो बताना था। तो देखो, एक सिंपल सा पैटर्न होता है, एक जो बच्चे हमसे पढ़ चुके उनको पता होगा, एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जेके सिंपू के नाम से, वहां पर भी बच्चों को पता होगा। ये होता है कैसे है, दिल्ली की बात करके डी आता है चौथे नंबर पे ABCD में, ई आता है 5वें नंबर पे,
एल आता है 12वें नंबर पे, एच आता है 8वें नंबर पे और आई आता है 9वें नंबर पे। इन दोनों का रिलेशनशिप पता है ना, सी आता है तीसरे नंबर पे, आई आता है 9वें नंबर पे, डी आता है चौथे नंबर पे। अब देखो इनमें क्या रिलेशन बन रहा है ना, ये किस तरह का रिलेशन बना रहे हैं। अगर मैं देखूंगा 4 से 3 कैसे जा सकता है, एक कम किया हुआ है। 5 से 3 कैसे जा सकता है, 2 कम किया हुआ है। 12 से 9 कैसे जा सकता है, 3 कम किया हुआ है। 8 से 4 कैसे जा सकता है, 4 कम किया हुआ है। 9 से 4 कैसे जा सकता है, 5 कम किया हुआ है। तो ये कौन से नंबर पे आता है, इसको याद करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप बोलोगे मैं आपको अगली वीडियो में वो बता दूंगा। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया क्या क्रम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5। वही आपको यहाँ पर भी करना था। बी आता है सेकंड नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, एम आता है 13वें नंबर पे, बी आता है, पूरा नहीं सॉल्व करना होता है, थोड़ा ही सॉल्व करना होता है। तो क्या क्रम अपनाना था, -1, -2, -3, -4, इस तरह से चलना था। 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, तो पहले नंबर पे तो ए आता है। 15 में से 2 माइनस करोगे 13 आ जाएगा, और 13वें नंबर पे क्या आता है, एम आता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ए और एम से स्टार्ट हो रहा है, ए और एम से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी वाला, और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना होता है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते जो आपके सामने स्क्रीन में होगा, बट उसे मैं बताना चाहूंगा, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर इन स्क्वायर। अब भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है ना, इतने खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे करते करते आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। तो अब से कहा गया, वर्ग में कितने समकोण होते हैं। कल एक क्वेश्चन आयत के ऊपर आया था, रेक्टेंगल के ऊपर आया था। आज सिंपल सा क्वेश्चन स्क्वायर यानी कि वर्ग के ऊपर आ गया। आपसे पूछा गया है स्क्वायर में कितने राइट एंगल होते हैं, या फिर यूं बोल लो कि वर्ग में कितने समकोण होते हैं। तो आपको पता है स्क्वायर या फिर वर्ग की बात कर लो, इस तरह की शेप होती है ना, इस तरह की शेप हो गई। एक समकोण, ये समकोण 90 डिग्री के एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल, तो 90 डिग्री के एंगल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 4 होते हैं ना। तो आसान था क्वेश्चन ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, मिलेंगे नई वीडियो में। बस वीडियोस को शेयर जरूर करते रहना, अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिलना चाहिए, हमारी तरफ से डबल ट्रिपल रिस्पांस आपको मिलेगा। इसी के साथ करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।